दोस्तों आज मैं ओल्ड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम गाई और वाइफ का नाम प्रिस्का होता है। इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला था, इसीलिए ये अपने दोनों बच्चों जिनका नाम मेडॉक्स और ट्रेंट होता है उन्हें आखिरी बार ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद ये उस रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं जहां का मैनेजर इनका अच्छे से वेलकम करता है और इन्हें वेलकम ड्रिंक भी दिया जाता है। ये फैमिली यहां आकर काफी खुश होती है। कुछ देर बाद ये यहाँ पर एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन होता है और ये अपनी बेटी के साथ यहाँ आए होते हैं। अब जब ये सभी बातें कर रहे होते हैं तभी इस रिजॉर्ट का मैनेजर यहाँ पर आता है और इन्हें बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बीच है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तभी यहाँ पर हम उस मैनेजर के नेफ्यू यानी भतीजे को देखते हैं जो उसी के साथ रहता है और मेडॉक्स और ट्रेंट से उसकी दोस्ती भी हो जाती है जो आपस में एक मैसेज डिकोडिंग का गेम खेलते हैं। अब अगले दिन ये सभी उस बीच की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। इनकी गाड़ी घने जंगलों से होते हुए उस बीच तक पहुंच जाती है जो कि काफी खूबसूरत होता है। अब ये सभी गाड़ी से उतरकर उस बीच पर आ जाते हैं जहां पर सभी काफी खुश होते हैं। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो यहाँ पहले से आए हैं। अब सभी बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, तभी खेलते हुए उन्हें बीच पर कुछ पुराने सामान मिलते हैं जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि अगर पहले भी लोग यहाँ पर आए थे तो वो इन्हें लेकर क्यों नहीं गए। तभी गाय और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंट समुद्र में नहाने के लिए चला जाता है। तभी उसके पास एक डेड बॉडी आ जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और अपनी मॉम के पास आकर उन्हें बताता है। फिर सभी लोग उस लाश के पास जाते हैं और उसे पानी से बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्लैक लड़का आता है जो उस लड़की को देखकर कहता है कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है जो पानी में स्विमिंग करने गई थी और वो काफी देर से उसी को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है जिससे इन्हें शक होता है कि शायद उसने ही उस लड़की को मारा हो और लड़की ने बचाव में उस पर हमला किया हो। लेकिन वो ब्लैक लड़का उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ये नहीं किया है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि उसकी मॉम को कुछ हो गया है। सभी वहाँ पर जाते हैं पर तब तक उनकी मौत हो जाती है और हैरानी की बात ये थी कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ गई थी जिससे उनकी मौत हो गई। तभी वो ब्लैक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी सर्जन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर जब ये दोनों चट्टान के बीचों बीच से भाग रहे होते हैं तो तभी इन दोनों के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब इन्हें होश आता है तो ये खुद को उसी बीच पर पाते हैं। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। प्रिस्का को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उनसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन उसके बच्चे वहाँ पर नहीं होते। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो यहाँ पर पहले से आए थे। यहाँ वो दो बड़े यंग बच्चों से बात कर रहे होते हैं। जब प्रिस्का उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछती है तो वो कहती हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तभी प्रिस्का देखती है कि अब उनकी उम्र भी बढ़ चुकी होती है। वो लोग 6 और 13 साल के थे पर अब वो लोग 10 और 18 साल के हो गए थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर गाय भी आ जाता है और दोनों उन्हें देखकर हैरान हो जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि जो भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता वो बेहोश होकर दोबारा से उसी बीच पर आ जाता था। यहाँ पर बच्चों की उम्र काफी तेजी से बढ़ रही होती है। सर्जन की बेटी भी अब जवान हो चुकी होती है। अब कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि इस बीच पर समय काफी तेजी से बीत रहा है जिससे लोगों की उम्र बढ़ रही है। सर्जन को यहाँ पर उस ब्लैक आदमी पर ही शक होता है। तभी वो उसके चेहरे पर अटैक करता है जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी वो उस घाव पर अपना हाथ लगाता है और उसका घाव ठीक हो जाता है, क्योंकि समय के तेज चलने से उसका घाव ठीक हो गया होता है। वो उन्हें फिर से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था। अब काफी कैलकुलेशन लगाने के बाद इन सभी को समझ आता है कि इस बीच पर बीतने वाला आधा घंटा 1 साल के बराबर है और अगर ये 24 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो इन सभी की उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिससे इन सभी की मौत हो जाएगी। अब ये किसी भी तरह इस बीच से निकलना चाहते हैं पर तभी प्रिस्का के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन उसे चेक करके कहता है कि इसके पेट में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अपनी चाकू की मदद से उसके पेट में कट लगाता है पर उसका घाव तुरंत ही हील हो जाता है। इसीलिए सभी लोग एक आइडिया लगाते हैं और कट लगाकर उसके स्किन को पकड़ लेते हैं। तभी सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है जो कि काफी बड़ा था और
और कुछ ही देर बाद प्रिस्का को होश आ जाता है। इधर उस ब्लैक लड़की की गर्लफ्रेंड को एक कपड़े से ढक दिया गया था। फिर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखने जाता है तो वहाँ पर बस उसकी हड्डियां ही बचती हैं। उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होती है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और इससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 7 साल बीत चुके हैं, क्योंकि एक डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में लगभग इतना ही समय लगता है। दूसरी तरफ ट्रेंट और सर्जन की बेटी दोनों साथ में होते हैं, जहाँ ट्रेंट उससे फिजिकल हो जाता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। तभी उनके फैमिली वाले उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, जिसे देखकर ट्रेंट को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी कुछ देर बाद सर्जन की बेटी एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा मरा हुआ होता है। ये देखकर ट्रेंट काफी दुखी होता है। इधर वो ब्लैक लड़का जब दूसरी तरफ बैठा होता है तो सर्जन उसके पास जाकर उसे मार डालता है, क्योंकि उसे उस पर शक था। सभी लोग काफी हैरान होते हैं और इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं, पर वो इस जगह से जा भी नहीं सकते थे। तभी अचानक सर्जन की बेटी को एक आइडिया आता है और वो पहाड़ के ऊपर से चढ़कर इस जगह से निकलने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पर जाती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है, जिससे वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बीतने लगता है, सभी की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और सर्जन की वाइफ क्रिस्टल की भी सारी ब्यूटी ढल जाती है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहां गाई और प्रिस्का दोनों भी अब बूढ़े हो जाते हैं। तभी सर्जन, जो कि अब पागल हो चुका था, वो किसी के भी ऊपर हमला करने लगता है। तभी प्रिस्का एक जंग लगे चाकू से सर्जन पर हमला करती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब सभी लोगों के मर जाने के बाद ये आखिरी फैमिली बचती है, लेकिन समय के काफी तेजी से चलने की वजह से प्रिस्का और गाई की भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ यहाँ पर ट्रेंट और मैडॉक्स बचे होते हैं। अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं, जहाँ ट्रेंट और मैडॉक्स अब पूरी तरह वयस्क हो चुके हैं। उनके पास अब 13 घंटे बचे होते हैं, जिसके बाद ये भी मर जाएंगे। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी ये देखते हैं कि उनके पास अभी भी वो पेपर है, जिस पर ये मैनेजर के नेफ्यू के साथ गेम खेल रहे थे और उसमें एक कोडेड मैसेज होता है। फिर ये उसे सॉल्व करने लगते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जिसमें इन्हें समंदर की गहराइयों में जाना होगा और वहाँ से ये निकल सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन समुद्र के अंदर जाते हैं और किसी जगह पर जाकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मैडॉक्स का कपड़ा एक पौधे में अटक जाता है और ये दोनों उस पानी से बाहर नहीं निकल पाते। तभी दूसरी साइड हम एक आदमी को देखते हैं, जो दूरबीन से इन्हें देख रहा होता है। दरअसल ये वही बस ड्राइवर होता है, जो किसी को कॉल करके कहता है कि आखिरी में ये 2 लोग बचे थे, जो कि अब मर गए हैं। फिर वो बस में बैठकर वापस से रिजॉर्ट में आ जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब होती है। वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सब मारे जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट टेस्ट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार इस रिजॉर्ट में आए थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक दिया गया था और उस ड्रिंक में ही वो मेडिकेशन थी और लोगों की जो उम्र बढ़ रही थी या उनके घाव जो अपने आप ही भर रहे थे, उसका उस बीच से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो सब उसी मेडिकेशन से हो रहा था। और जब इन्हें पता चलता है कि वो आखिरी फैमिली भी खत्म हो चुकी है, तो ये नए लोगों पर दोबारा से उस दवा का एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ और गेस्ट आते हैं। ये देखकर वेट्रेस उन्हें वही वेलकम ड्रिंक देने जाती है, पर तभी उससे कोई टकरा जाता है, जिससे वो ड्रिंक गिर जाती है। और ये मैडॉक्स और ट्रेंट ही होते हैं, जिनकी उम्र काफी बढ़ चुकी होती है। दरअसल जब पानी के अंदर मैडॉक्स के कपड़े फंस गए थे तो उसके भाई ने उसे छुड़ा दिया था, जिसके बाद ये नीचे से होते हुए दूसरी तरफ निकल गए थे और तभी इनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, जिससे इनकी जान बच गई थी। लेकिन अब उम्र बढ़ने से इन्हें कोई नहीं पहचान रहा होता। तभी ये उस मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं, जिसने उन्हें ये सीक्रेट मैसेज दिया था। वो फैसला करते हैं कि वो उसे लेकर पुलिस के पास जाएंगे और इस रिजॉर्ट की सारी सच्चाई बता देंगे। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से अपनी आंट के पास चले जाएंगे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।